सभी को नमस्कार। मैं राकेश झाझड़िया। बच्चों, आज हम कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का 5वां पाठ वृक्षः पढ़ेंगे। यह एक कविता है जो डॉक्टर हर्षदेव माधव के द्वारा रचित है। कविता का हम सस्वर वाचन भी करेंगे, हिंदी अनुवाद भी करेंगे और अभ्यास कार्य भी करेंगे। तो प्रस्तुत है पाठ वृक्षः। कविता की जो पहला श्लोक है वो देखिए। वने वने निवसन्तो वृक्षः वनं वनं रचयन्ति वृक्षः। एक बार पुनः पढ़िए। वने वने निवसन्तो वृक्षः वनं वनं रचयन्ति वृक्षः। वने वने, वन वन में, वने वन में, वने वन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति आती है? सप्तमी। अधिकरण में पर चिन्ह होता है। तो वन में निवसंतो निवास करते हुए, वृक्षः वृक्ष, वनम वनम वन वन को, रचयन्ति वृक्षः रचयन्ति रचना करते हैं, वृक्षः वृक्ष। तो क्या हो जाएगा? वने वने, वन वन में या प्रत्येक वन में, निवसंतो वृक्षः वृक्ष, तो पेड़ या वृक्ष प्रत्येक वन में रहने वाले हैं। वृक्ष वने वने दो बार है तो प्रत्येक वन में। तो वृक्ष या पेड़ प्रत्येक वन में रहने वाले हैं या निवास करते हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षः, वे प्रत्येक वन की रचना करते हैं। कौन? वृक्ष। तो वृक्ष या पेड़ प्रत्येक वन में रहने वाले हैं और वे प्रत्येक वन की रचना करते हैं। अर्थात वनों में रहने वाले पेड़ों से ही वन की रचना होती है। वन में जितने भी पेड़ हैं, जितने भी वृक्ष हैं, वे सब मिलकर वनों की रचना करते हैं। दूसरा श्लोक देखियो। शाखा दोलानसीनः विहगः तैः किमपि कूजन्ति वृक्षः। शाखा दोला आसीनः, शाखा दोला, शाखा शाखा टहनी होती है उसको बोलते हैं दोला, झूले को बोलते हैं। दोला कौन सा होता है? झूला। आशीना, दोला प्लस आशीना, दोला झूले पर, आसीना बैठे हुए, विहगः पक्षी। तो शाखा रूपी झूले पर, शाखा दोला शाखा रूपी झूले पर, आसीना बैठे हुए, विहगः पक्षी, तैः उनके द्वारा, किमपि कुछ भी, कूजन्ति कूजते हैं, वृक्षः वृक्ष। तो अर्थ क्या हो जाएगा? पेड़ों की शाखा रूपी झूलों पर पक्षी बैठे हुए हैं। पेड़ों की शाखा रूपी झूलों पर पक्षी बैठे हुए हैं। तेह किमपि कूजन्ति वृक्षः, तेह उनके माध्यम से, किमपि कुछ भी, कूजन्ति वृक्षः वृक्ष भी कूजन करते हैं। अर्थात ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पक्षियों के कूजने के माध्यम से, पक्षियों के चहकने के माध्यम से पेड़ भी कुछ कूजन कर रहे हैं, पेड़ भी कुछ बोल रहे, पेड़ भी कुछ बोल रहे हैं। तो आगे अर्थ समझ में क्या हो गया? पेड़ों की शाखा रूपी झूलों पर पक्षी बैठे हुए हैं और वे पक्षी जब कूजन करते हैं, बोलते हैं, चहकते हैं, तो उनके चहकने से कुछ पेड़ भी चहकते हुए प्रतीत होते हैं। अर्थात ऐसा प्रतीत होता है
कि पक्षियों के कूजने से, पक्षियों के चहकने से पेड़ भी कुछ चहक रहे। तीसरा श्लोक देखो। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधु जन इव सर्वे वृक्षः। पिबन्ति पीते हैं, पवनम पवन को, जलम जल को, संततम निरंतर लगातार। संततम का क्या अर्थ होता है? निरंतर लगातार। अर्थात पीते हैं पानी, जल, पवन, वायु, पवन वायु, तो लगातार पानी और वायु को पीते हैं। साधु जना इव, साधु जना साधु लोगों के समान, सज्जन लोगों के समान, इव मानी समान, सर्वे सभी, वृक्षः वृक्ष। तो समझ में आ गया कि सभी पेड़ साधुओं जैसे हैं। साधु जना इव सर्वे वृक्षः, सर्वे वृक्षः सभी वृक्ष या सभी पेड़, साधु जना इव साधुओं के जैसे हैं, साधुओं के समान हैं, जो पिबन्ति पवनम जलम संततम, जो लगातार हवा और पानी पीते हैं। अर्थात पेड़ साधुओं के समान हैं, तपस्वियों के समान हैं, जो केवल हवा और पानी पीकर ही जीवन यापन करते हैं। चौथा श्लोक देखिए। स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शीर्षसु वहन्ति वृक्षः। स्पृशन्ति स्पर्श करते हैं, पादैः पैरों से, पातालम पाताल को, च और, तो पैरों से पाताल को स्पर्श करते हैं। कौन? वृक्ष, पेड़। नभ है, नभ को, शीर्षसु सिर से, नभ को, नभ क्या होता है? आकाश, आकाश को शीर्षसु सिर से, वहन्ति ढोते हैं, वहन करते हैं, वृक्षः पेड़। अर्थात पेड़ अपने पैरों से, पेड़ अपने पैरों से पाताल को छूते हैं। वृक्षः स्पृशन्ति पादे पातालम च, वृक्ष अपने पैरों से पाताल को छूते हैं। और च और नभः शीर्षसु वहन्ति, और वे अपने सिर पर आकाश को ढोते हैं, सिर से आकाश को ढोते हैं। भावार्थ क्या है? पेड़ों की जड़ें धरती में गहरी हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो पेड़ अपने पैरों से, अपनी जड़ों से पाताल को छू रहे हैं। और पेड़ों की ऊंचाई देखकर ऐसा लगता है मानो पेड़ ही आकाश को, आसमान को अपने सिर पर ढोए हुए हैं, अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। पांचवा श्लोक देखो। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षः। पयोदर्पणे, पयो पय है, पय है दर्पणे। पय है किसको बोलते हैं? पानी को। किसको बोलते हैं? पानी को। दर्पण, दर्पण जो कांच होता है, अपन मुंह देखते हैं जिसमें, वो होता है। तो पयो दर्पणे, जल रूपी दर्पण में, पयो दर्पणे जल रूपी दर्पण में, स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को, अपनी छाया को, कौतुकेन कौतुक के साथ, आश्चर्य के साथ, पश्यन्ति वृक्षः पश्यन्ति देखते हैं, वृक्षः पेड़। तो पेड़ अपने जल रूपी प्रतिबिंब को, जल रूपी अपने प्रतिबिंब को पयोदर्पणे जल रूपी दर्पण में आश्चर्य के साथ देखते हैं। समझ में आ गया ना? वृक्षः पेड़, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम, स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को, पयोदर्पणे जल रूपी दर्पण में, कौतुकेन पश्यन्ति
आश्चर्य के साथ देखते हैं। छठा देखो, प्रसार्येष्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षः। प्रसार्ये फैलाकर, प्रसार्ये फैलाकर, स्वछाया अपनी छाया, संस्तरणम, संस्तरणम को क्या बोलते हैं? बिछोना। जो अपन बेड पर पलंग पर जो बिछाते हैं उसको क्या बोलते हैं? बिछोना। तो स्वछाया संस्तरम, अपनी छाया रूपी बिस्तर को, स्वछाया संस्तरणम, अपनी छाया रूपी बिस्तर को प्रसार्ये फैलाकर, कुर्वन्ति करते हैं, सत्कारम सत्कार, आदर, वृक्षः वृक्ष। तो पेड़ या वृक्ष अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर सबका आदर सत्कार करते हैं। अब अभ्यास प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो ऋक स्थान के पद हैं वो ऊपर के पद देखकर, ऊपर के पदों में, साथ के पदों में जो विभक्ति है उनके अनुसार ऋक स्थान बनने हैं। तो पहला उदाहरण है वनम वने वनानी। तो दूसरे में क्या दिया है? जलम जले जलानी। तो जले दे रखा है तो वनम के अनुसार जलम, जले, वनानी के अनुसार जलानी, ऐसे लिख लेंगे आप। बिंबम बिंबम, बिंबे, बिंबानी। फिर वृक्ष के अनुसार उदाहरण दिया है वृक्षम वृक्षो वृक्षान, वृक्षम वृक्षो वृक्षान। तो पवन का क्या हो जाएगा? वृक्षम के अनुसार पवनम, पवनव, पवनान। जन का क्या हो जाएगा? जनम, जनौ, जनान। दूसरा देखो, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु, कोष्ठक में जो शब्द दिए गए उपयुक्त विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत, उपयुक्त विभक्ति लगाकर रिक्त शब्द भरने हैं। तो अहम खादामी, मैं खाता हूँ, किसको खाता हूँ? रोटी को। इसमें कौन सी विभक्ति लगानी है? द्वितीय विभक्ति लगानी है सब में। तो रोटिका की द्वितीय विभक्ति क्या हो जाएगा? रोटी काम। तो अहम रोटी काम खादामी, मैं रोटी खाता हूँ। दूसरा देखो, त्वम पिबसी, तुम पीते हो। तो जल की द्वितीय क्या जाएगी? जलम, तुम जल को पीते हो। छात्र है पश्यति, छात्र देखता है, क्या देखता है? दूरदर्शन को। तो दूरदर्शनम, दूरदर्शनम की द्वितीय दूरदर्शनम पश्यति। वृक्षः पिबन्ति, वृक्ष पीते हैं। तो पवन की द्वितीय पवनम, वृक्ष पवन पीते हैं, वायु पीते हैं। ताहा, वे सब लिखन्ति, लिखते हैं। तो कथा की द्वितीय कथाम लिखन्ति, कथा लिखते हैं। आवाम, हम दोनों, गच्छावह है, जाते हैं। जंतुशाला, जंतुशाला की द्वितीय जंतुशालाम, हम दोनों जंतुशाला में जाते हैं। तो देखो, आप कारक पढ़ोगे तो कर्ता कारक, कर्म कारक। तो कर्ता काम को करने वाला, और कर्म कर्ता अपनी क्रिया से जिसको जो काम करना चाहता है, जो कार्य करना चाहता है। तो इन सब वाक्यों में कर्ता दे रखा है और कर्म है। और कर्ता में कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति। और कर्म में कौन सी? द्वितीय। तो इन सभी शब्दों में हमने कौन सी विभक्ति लगाई? द्वितीय विभक्ति लगाई है। इस प्रकार ये आपको करना है। तीसरा देखिए, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिन्हित। इन वाक्यों में, नीचे जो वाक्य लिखे हैं इन वाक्यों से कर्तृपद, कर्ता छांटने हैं। और कर्ता कौन होता है? किसी काम को करने वाला कर्ता होता है। अर्थात कोई भी काम हो रहा है, जो भी कार्य हो रहा है, उस कार्य को कौन कर रहा है, या उस कार्य के होने में किसकी मुख्य भूमिका है, किसका मुख्य रोल है, वो क्या होता है? कर्ता। और उसको संस्कृत में बोलते हैं कर्तृपद। तो वो छांट के आपको लिखना है। तो आप आसानी से लिख लेंगे। देखो, थोड़ा हिंदी अनुवाद करेंगे साथ साथ, पता चल जाएगा आपको।
वृक्षः वृक्ष पेड़, नभः आकाश को, शीर्षसु सिर पर, वहन्ति ढोते हैं। वृक्ष आकाश को सिर पर ढोते हैं, तो ढोते हैं, वहन्ति क्या है? क्रिया। कौन ढोते हैं? ढोने का काम कौन कर रहे हैं? वृक्षः। तो कर्तृपद क्या हो गया? वृक्षः, ये हो गया पहले का। आगे ना समझ में। दूसरा देखो, विहंगः पक्षी वृक्षेषु पेड़ों पर, कूजन्ति कूजन करते हैं। पक्षी पेड़ों पर कूजन करते हैं, तो कार्य क्या है? कूजन्ति क्रिया है। कार्य क्या हो रहा है? कूजना, चहकना। और चहकते कौन है? चहकने का काम कौन कर रहे हैं? विहंगः। तो विहंगा क्या हो गया? कर्तृपद हो गया। और कर्तृपद में विभक्ति कौन सी आती है? प्रथमा विभक्ति। प्रथमा का एक वचन भी हो सकता है, द्विवचन भी हो सकता है, और बहुवचन भी हो सकता है। पयोदर्पणे, तीसरा देखो, पयोदर्पणे जल रूपी दर्पण में वृक्षः पेड़, स्वप्रतिबिंबम अपना प्रतिबिंब, अपना चित्र, अपनी छाया, पश्यन्ति देखते हैं। तो जल रूपी दर्पण में पेड़ अपनी छाया देखते हैं, पश्यन्ति देखते हैं। तो कार्य क्या है? देखना। तो पश्यन्ति कौन देखते हैं? वृक्षः। तो क्या हो गया? वृक्षः कर्तृपद हो गया। अगला देखो, कृषकः अन्नानि उत्पादयन्ति। कृषक किसान अन्न उत्पन्न करते हैं, उत्पादयति अन्न उत्पन्न करते हैं। तो उत्पादयति उत्पन्न कौन करते हैं? कृषक। कृषकः ये कर्तृपद हो गया। सरोवरे सरोवर में, तालाब में, मत्स्यः मछली, सन्ति हैं तालाब में मछली हैं। तो हैं किस में है? तालाब में। तो मत्स्यः ये क्या हो गया? कर्तृपद हो गया। अब कई बच्चे कहते कि भाई इसमें तो दो पद है, सरोवरे भी है, मत्स्या भी है, तो सरोवर क्यों नहीं हुआ? तो सरोवर में तो रहती हैं, तालाब तो आश्रय स्थल है उसका, है ना। तालाब तो क्या है? आश्रय स्थल है। रहने का काम कौन कर रही है? मछली। तो जो काम को करने वाला है, जिसकी कार्य करने में मुख्य भूमिका है, वह क्या होता है? कर्तृपद होता है। तो इस प्रकार मत्स्यः आपका हो गया। चौथा देखो, प्रश्नानाम उत्तराणाम एक पदेन लिखत। प्रश्नों का उत्तर एक पद में आपको लिखना है। तो पहला देखो, आपने कविता अच्छी तरह पढ़ी है, तो आपको ये क्वेश्चन भी आपकी याद भी हो गए होंगे, फिर भी अपन देखते हैं। वृक्षः पेड़, कैहे किसके माध्यम से, पातालम पाताल को, वृक्षः किसके माध्यम से, पातालम पाताल को, स्पृशन्ति स्पर्श करते हैं। कि वृक्ष किसके द्वारा पाताल को स्पर्श करते हैं? तो क्या आएगा? पादैः पैरों के द्वारा। दूसरा देखो, वृक्षः वृक्ष या पेड़, किम रचयन्ति किसकी रचना करते हैं? तो क्या पढ़ा था अपन ने? वनम वन की रचना करते हैं। वृक्ष किसकी रचना करते हैं? वन की। तो ये आपका दूसरा हो गया। विहंगः पक्षी कुत्र कहाँ आसीनः बैठते हैं। वृक्ष कहाँ बैठते हैं? तो वृक्ष कहाँ बैठते हैं? शाखा दोलायाम शाखा रूपी झूले पर, शाखा रूपी झूले पर। घ का देखो, कौतुकेन आश्चर्य के साथ, वृक्षः पेड़, किम पश्यन्ति क्या देखते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? स्वप्रतिबिंब स्वप्रतिबिंबम। कि वृक्ष आश्चर्य के साथ अपना प्रतिबिंब देखते हैं। पांचवा देखो, समुचिते पदे ऋक् स्थानानि पूर्येत। उचित पदों के साथ ऋक् स्थान की पूर्ति कीजिए। तो विभक्ति हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा व्यक्ति गज है, गजौ गजा। इसके अनुसार आपको अश्व लिखने हैं। तो अश्व है, अश्वौ
अश्वः। ये प्रथमा विभक्ति हो गई। अब द्वितीय विभक्ति का अभ्यास, सूर्यम सूर्यौ सूर्यान। तो चंद्र का क्या हो जाएगा, चंद्रम चंद्रौ चंद्रान। अब तृतीय विभक्ति का अभ्यास, विडालेन विडालाभ्याम विडालेः। ऐसे ही मंडू का कैसे बनेगा इसके अनुसार, मंडूकेन मंडूकाभ्याम मंडूकैः। चतुर्थ विभक्ति, सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्यः। ऐसे वानर का इसके अनुसार क्या हो जाएगा, वानराय वानराभ्याम वानरेभ्यः। पंचमी विभक्ति का अभ्यास, मोदकात् मोदकाभ्याम मोदकेभ्यः। ऐसे वृक्ष का क्या हो जाएगा, वृक्षात् वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः। षष्ठी का अभ्यास, जनस्य जनयोः जनानाम। सुख का क्या हो जाएगा, शुकस्य शुकयोः शुकानाम। सप्तमी, शिक्षके शिक्षकयोः शिक्षकेषु। मयूर का मयूरे मयूरयोः मयूरेषु। संबोधन, हे बालक हे बालकौ हे बालकाः। नृत्य का क्या हो जाएगा ऐसे, हे नृतक, हे भी लगा दो आप, हे नृतक हे नृतकौ हे नृतकाः। तो इस प्रकार ये 7 विभक्ति और संबोधन इनका आपको अभ्यास करवाया है। इस प्रकार आपको किसी भी शब्द के शब्द रूप भी आपको याद कर लेने चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है छठा, देखो, भिन्न प्राकृतिक पदम चिनुत। इनमें जो भिन्न पद है उनको चुनना है। तो पहले में क्या है, कै में गंगा लता यमुना नर्मदा। तो गंगा क्या है, नदी है। यमुना क्या है, नदी है। और नर्मदा क्या है, नदी है। और लता बेल है। तो लता इसमें अलग हो गया ना, 3 तो नदियों के नाम है और एक बेल का नाम है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लता। दूसरे में देखो, उद्यानम बगीचा, कुसुमम फूल, फलम फल, चित्रम चित्र। तो ये बगीचा फूल फल ये सारे किससे संबंधित हैं, वृक्ष से पेड़ों से। और चित्रम अलग हो गया तो इसके आ जाएगा चित्रम। लेखनी लेखनी तुलिका चटका पाठशाला। तो लेखनी तुलिका पाठशाला ये किससे संबंधित है, पढ़ाई से संबंधित है, स्कूल से संबंधित है। और चटका क्या होता है, पक्षी। तो ये शब्द क्या हो गया, भिन्न हो गया, चटका हो गया। अगला देखो, अम्रम अम्रम आम, कदली फलम केला, मोदकम लड्डू, नारंगम नारंगी। तो देखो, आम नारंगी केला ये क्या है, फल हैं। और मोदकम क्या है, लड्डू मिठाई। तो ये अलग पद हो गया। इस प्रकार आपने अलग पद छांट लिए। इस प्रकार आप अपना ये पाठ का हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य पूरा होता है। आपकी कोई भी शंका या समस्या या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको यदि ये पाठ पढ़ना अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको जो दूसरा पार्ट आगे का पार्ट अपन डालेंगे उसकी सूचनाएं मिल जाएं। साथ ही कुछ ग्रामर के टॉपिक्स भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। आपने अच्छी तरह पढ़ा, इसके लिए आपको पुनः धन्यवाद।